नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। आदाब एनबीडी न्यूज़ के साथ मैं हूं सिकंदर राणा और आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। ख़ास बातचीत में जो मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं मैं आपको बता दूं, आप गुलरेज़ मतीन साहब हैं, ज़िला सहारनपुर में एक बहुत बेहतरीन उर्दू ज़ुबान की शख्सियत हैं। आपने अपनी शायरी से कई सारे गीतों को रूह बख्शी और कई सारे फ़िल्मों में आपके लिखे हुए कलाम आए हैं। मैं एक ऐसी उर्दू शख्सियत से आज मिलने के लिए आया हूँ, उन्हीं के दौलत खाने पर। गुलरेज़ मतीन साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना मसरूफ़ रहने के बाद भी वक्त निकाला। मैं आप हजरात का भी बहुत ममनून हूँ कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए मौका दिया, जिसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा गुलरेज़ मतीन साहब, कितनी शानदार ज़ुबान है आपकी, शीरी ज़ुबान है, वाकई में उर्दू का कोई तोड़ नहीं है। और आप जैसे शायर, छुपे हुए शायर ज़िला सहारनपुर के अंदर वाकई काबिल तारीफ़ हैं। आप नौशाद साहब के बहुत अजीज़ रहे, मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत अजीज़ रहे। फ़िल्मी गीतों से आपका बहुत गहरा लगाव रहा और मौसीकी तो खैर आप नौशाद साहब के साथ रहें, ज़ाहिर सी बात है कि एक चोली दामन का साथ रहा। तो थोड़ा सा आप उस हमें माजी की ओर ले चलें थोड़ा सा। देखिए सिकंदर साहब, मैं आज आपके चैनल के साथ जो ये छोटी सी बातचीत कर रहा हूँ, मुझे बड़ा फ़ख्र है। और मैं जब बॉम्बे रहा करता था तो लोगों ने मेरी आवाज़ और मेरी शायरी को सराहा और ये कहा कि साहब आपकी जो शायरी है और आपकी जो आवाज़ है वो काबिल तारीफ़ है। मुझे यकीन नहीं आता था। तो मैंने उस ज़माने में 79 के में जब नौशाद साहब धर्म कांटा की म्यूज़िक दे रहे थे, तब मैंने फ़ोन करके टाइम लिया। नौशाद साहब ने मुझे 1 मिनट का टाइम दिया और ये फरमाया कि मैं इस कदर मसरूफ़ हूँ कि मैं उसकी बैकग्राउंड म्यूज़िक तैयार कर रहा हूँ और हॉल बुक है। तो मैं वहाँ नौशाद साहब से मिलने के लिए पहुँचा। मैं ये चाहता था कि मैं सिर्फ़ अपनी आवाज़ का नमूना, क्योंकि हर शख्स को अपनी हर चीज़ अच्छी लगती है, तो मैं नौशाद साहब एक ऐसी मोतबर शख्सियत और मौसीक़ार आज़म के नाम से मशहूर दुनिया के अंदर आपका नाम था। तो मुझे खुदा का बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि नौशाद साहब ने मुझे अपने बंगले पर बुलाया और मुझे 1 मिनट का टाइम दिया। तो मैंने नौशाद साहब को अपनी आवाज़ सुनाई तो उन्होंने कहा, अरे भैया आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। तो वो गीत था, उसका एक अगर आप कहें तो मैं बिल्कुल बिल्कुल। नौशाद साहब की एक फ़िल्म थी दीदार। तो दीदार का मैंने एक गीत का जो बोल था उन्हें सुनाया, जो दिलीप कुमार, नरगिस और अशोक कुमार की मौजूदगी में फिल्माया गया था। वो गीत का बोल था, देख लिया मैंने किस्मत का तमाशा, देख लिया। मैं ये बोल सुना के खामोश हो गया। नौशाद साहब ने कहा, अरे भाई पूरा कीजिए इसे। तो फिर मैंने पूरा गीत सुनाया। फिर उसके बाद में नौशाद साहब ने फरमाइश की कि और कोई याद है। तो फिर मैंने उसी फिल्म का एक और गीत, उसका एक जुमला तो सुनाया। ग़रज़ ये कि 5-6 गीत मैंने सुनाए नौशाद साहब को, और उस दौरान में 1 मिनट की जगह कम से कम 1-1.5 घंटा हमें बैठे बैठे हो गया। बहुत अच्छी, ये तो बहुत खुशकिस्मती की बात है। तो वो बोल था, अंतरा था उसका, मेरी कहानी भूलने वाले, मेरी कहानी भूलने वाले, तेरा जहां आबाद रहे। तो जनाब सिकंदर साहब, मैंने
1 ڈیڑھ گھنٹے تک نوشاد صاحب کے بیٹھا رہا اور نوشاد صاحب نے پھر اس کو اپنے خانسامہ کو اشارہ کیا. پھر وہ ٹرالی لے کر چائے کافی وغیرہ جو اور لوازمات وہاں آئے اور ہم نے ساتھ میں چائے پی. نوشاد صاحب نے میرے سے فرمایا بھائی گلریز صاحب آپ کی اردو بھی اچھی ہے اور آپ کی آواز بھی اچھی ہے اور میں ریکارڈ کروں گا. تو اور مجھے یہ فرمایا نوشاد صاحب نے کہ اب آپ کبھی بھی ٹیلی فون کیجئے اور میرے پاس تشریف لے آئیے. میں ہمارے درشک آپ سے یعنی ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آپ سے یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ محمد رفیع صاحب کے ساتھ آپ کا ان کے پریوار کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ دلی وابستگی رہی ہے. تو کوئی ایک آدھ پل محمد رفیع صاحب کا بھی آپ ہمیں بتائیں. ایسا ہوا جب میں اسی دوران میں جب نوشاد صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو پھر میں نے رفیع صاحب کے دولت کدے پر گیا. تو وہاں سے اندر سے جو واچ مین تھا اس نے مجھے یوں کہا کہ یہ رفیع صاحب جو ہیں ابھی ایئرپورٹ سے مہمان کو لے کر آ رہے ہیں، چھوڑ کر آئے ہیں اور آپ یہ کارڈ رکھیے. وہ کارڈ آج بھی میرے پاس موجود ہے جو رفیع صاحب نے مجھے بھجوایا اور یہ فرمایا کہ آپ آئیے گا. پھر اس کے بعد میں ہم بہت بار رفیع صاحب کے ہاں جاتے تھے اور شاہد رفیع ان کی جو مسز تھیں رفیع صاحب کی ان سے بھی ملاقات ہوتی تھی. تو بہت آنا جانا تھا اور وہ تو آج خاص بات چیت میں فی الحال اتنا ہی ہے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. پھر کسی اور کسی شخصیت کے ساتھ میں آپ کے بیچ میں حاضر ہوں گا.